everyone, hi, it's me Tanu and आज के इस वीडियो में I'm going to tell about my GATE examination result. तो I know मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ and like it's already April and जो GATE का रिज़ल्ट आ गया था वो मार्च में आ गया था। तो मैंने वीडियो शूट करके रख लिया था गेट के एक दिन बाद ही कि मेरा मतलब एग्ज़ाम रिव्यू और बोल सकते हैं एग्ज़ाम एक्सपीरियंस का। बट फिर ऐसा बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही थी तो मुझे ऐसा टाइम ही नहीं मिला वीडियो को और ऐसे एडिट करके डालने का। फिर आई फील लाइक कि लेट हो गया है तो फिर मैंने नहीं डाला। बट उसके बाद फिर आई रियलाइज़ कि अब रिज़ल्ट आ जाए फिर मैं साथ में ही डाल दूँगी। एंड फिर रिज़ल्ट ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टेड था, मतलब ठीक है एक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं क्योंकि जितने मेरे मॉक में मार्क्स आ रहे थे रिज़ल्ट भी उतना ही आया। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर गेट। तो अभी आप लोग जो मेरा एक्सपीरियंस था गेट का वो देख सकते हो एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शो यू माई रिज़ल्ट। आज है 16th ऑफ फेब एंड कल ही मैं गेट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ। सो जो अगर हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था एंड उसमें एप्टीट्यूड वाला पार्ट था वो मॉडरेट टू टफ था। ठीक है ना, आई गेस 7 to 8 क्वेश्चंस बट अटैम्प्ट किए हैं एंड अभी एक दो क्वेश्चन में डाउट है, बाकी मेरे 2 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। और टेक्निकल वाले में आई गेस मतलब अभी तक जो मैंने चेकिंग किया है उसमें एक वो जो क्विक सॉर्ट वाला था ना वो वाला मेरा गलत हो गया है। उसमें पूछा था जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी तो वो एक्सपेक्टेड केस की बताना था बट मुझे वर्स्ट केस की याद थी, मैंने लास्ट डे ही पढ़ा था उसको, मतलब एक दिन पहले। तो वो वाला मेरा गलत हो गया है क्विक सॉर्ट का। एंड ऑल्सो एक एमएसक्यू था जो मैंने अभी तक चेक किया है उसके अकॉर्डिंग वो जो लिमिट वाला क्वेश्चन था वहाँ पे कैलकुलस से केवल एक ही क्वेश्चन आया था एंड जो लीनियर अलजेब्रा था वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, वेक्टर स्पेस के 3-4 ही क्वेश्चन थे। और डीबीएमएस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, 11 क्वेश्चंस डीबीएमएस में से थे जो मैंने मोस्टली अटैम्प्ट कर लिया। बट वो जो जॉइंट्स वाला था वो मुझसे आता था बट टाइम कम पड़ गया था क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था तो उसके कारण वो हो नहीं पाया था। एंड मैथ्स वाला था या इस बार मैथ्स जो एक्सपेक्टेड था वो 35 to 40 के रेंज में था बट 25 मार्क्स का ही मैथ्स आया था। ये ठीक ठाक था बट फिर भी प्रोबेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था एंड मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था बट उससे मेरे एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट से। और मतलब इजी लेवल की प्रोबेबिलिटी तो नहीं ही आई थी। और जो एप्टीट्यूड में मैथ्स का लेवल था वो जो स्टेटिस्टिक्स वाला था वो थोड़ा टफ था तो एक मैंने वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था एंड एक वो जो ज्योमेट्री वाला था वो वाला छोड़ दिया था। सो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्या कट ऑफ होगा। बट नाउ आई एम गोइंग टू डू मोर फोकस ऑन गेट 2027। अभी जो है उसमें हम लोगों को प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन करनी है और अभी मैं डीएसए पे भी मेन फोकस करने वाली हूँ। और हम लोगों को मतलब थोड़े बहुत सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ करा रहे हैं तो मुझे उस पर भी करना है। सर्टिफिकेशन जो कोर्स है ना वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है AWS की, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। एंड सिस्को भी आने वाली है आफ्टर 2 to 3 मंथ, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। सो अभी जो मेरा मेन फोकस रहेगा मे बी ये सारी चीज़ों में रहे। एंड मैं गेट में भी करूँगी, इस बार हम लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क है तो आई एम गोइंग टू कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट क्योंकि वो प्लेसमेंट्स में भी हेल्प करेगा। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर बोथ KTA एंड CS वाला पार्ट। तो अब देखते हैं, मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेते हैं एंड डेटा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैथ्स वाला पोर्शन करेंगे, मतलब मेनली फोकस ऑन DA वाले साइड से, और मतलब उसमें कॉमन ही है।
और जो डिस्क्रीट वाला मैथ्स है ना वो, हाँ, जो एआई के क्वेश्चंस थे ना वो मोस्टली वही थे जैसे कि जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, टोटोलॉजी वगैरह और डिस्क्रीट मैथ्स में। तो मतलब जो मेरा सिलेबस था ना सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, वो पूरा ओवरलैप कर रहा था गेट एग्जामिनेशन से। और मुझे वो हो रहा था कि काश मैं ये रिवाइज़ कर दिया, मुझे ये अभी तक याद होता तो आई कैन अटेम्प्ट दैट। बट आई गेस या दैट्स ऑल अबाउट माई गेट एक्सपीरियंस। तो ऑल्सो अगर गेट एग्ज़ाम की फीलिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया टू रिड्यूस माय स्ट्रेस, और वो वर्क भी हुआ। तो मेरा जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था थ्रू आउट द एग्ज़ामिनेशन, और टाइम भी कम बढ़ गया था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आधे घंटे पहले ही करके बैठ जाऊँगी जो मेरे क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, मैंने टोटल 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से अभी 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। लाइक एमएसक्यू और एनईटी थे वो तो मैंने पूरे अटैम्प्ट करे थे क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और वो जो पोर्शन था एमसीक्यू वाला, तो वो जिसमें मुझे श्योरिटी लग रही थी, मैंने सिर्फ वही अटैम्प्ट किया था। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो एमएसक्यू है वो मेरे मोस्टली रॉन्ग हो गए हैं सिली मिस्टेक के कारण। बट मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, बट अभी ये समझ में आया है कि क्या करना है, मतलब मिस्टेक्स का पता चल गया है कि क्या होने वाला है। दिस इज़ माई रिज़ल्ट एंड आई नो कि ये एक फेलियर था, बट लाइफ में फेलियर भी होना चाहिए। मतलब मेरे मॉक में भी उतने ही मार्क्स आ रहे थे एंड मेन एग्ज़ाम में भी उतने ही आए। एंड मैंने लाइक 2 महीने ही प्रिपेयर किया था। अब इसको एक्सक्यूज़ बोलो या कुछ भी, बट लाइक 2 महीने में कट ऑफ तो क्लियर कर सकते थे। मैंने एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम कि वो हो जाएगा, एंड जो एप्टीट्यूड है वही मॉडरेट लेवल का आ गया था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मेरा एप्टीट्यूड ही ठीक रहता, मतलब सिर्फ मेरे 3 मार्क्स के कारण आई एम नॉट क्वालिफाइड, बट अगर 3 मार्क्स और आ जाते तो हो जाता। एंड वन मोर थिंग, मैंने 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, या मतलब एक्यूरेसी तो बिल्कुल ही नहीं रही। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। पहले मैं ये वीडियो नहीं डालने वाली थी, बट आई फील कि मैं यहाँ पे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।